अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे आज हम कॉलोनी के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कॉलोनी में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, किस तरह हम अपने बर्ड्स को कॉलोनी की लड़ाई से बचा सकते हैं, कॉलोनी किसे कहते हैं, किस तरह की कॉलोनी बनानी चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स को उससे से ज्यादा फायदा हो और हमारे बर्ड्स नुकसान से बचे रहें, और वो कौन सी ऐसी गलतियां जिससे हमारे बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहली चीज तो यह है कि कॉलोनी किसे कहते हैं। हर उस केज को कॉलोनी कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा पेयर रखे जाएं, उसे कॉलोनी कहते हैं। जिन पेयर्स को अलग अलग करके रखा जाता है उसे सेपरेट केजेस कहा जाता है, यानी कि हर एक बर्ड का एक सेपरेट से केज होना। कॉलोनी के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। आज की वीडियो में हम तमाम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। कॉलोनी का सबसे पहला फायदा यह है कि इसके लिए बहुत ही कम रकम दरकार होती है। अगर आप बनिस्बत सेपरेट केजेस की बात करें तो एक पेयर के लिए आपको एक केज लेना पड़ता है, मगर चूंकि कॉलोनी बड़ी होती है जिसमें हम बहुत सारे पेयर्स को एक साथ रख सकते हैं, इसलिए हमें एक ही केज की जरूरत पड़ती है। केज का साइज बर्ड्स की तादाद के ऊपर मुनस्सिर करता है। अगर आपके पास बर्ड कम है तो आप छोटे केज को भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास बर्ड ज्यादा है तो आप एक बड़ा फ्लाइंग केज बनाएं जिसके अंदर आप बर्ड्स रख सकें। इसके अलावा कॉलोनी मुख्तलिफ बर्ड्स की हो सकती है, जिसमें सबसे पहले तो बजीज आते हैं, क्योंकि जितने भी शायकीन हजरात हैं वो सबसे पहले बजीज ही रखते हैं। बजीज की मिकदार अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा बर्ड्स बजीज ही दुनिया में रखे जाते हैं। इसके अलावा आप लव बर्ड्स के लिए भी बना सकते हैं, कॉकटेल के लिए भी बना सकते हैं, पिकनिक के लिए भी कॉलोनी बनाई जा सकती है जिसमें वो अच्छे तरीके से ब्रीड करे। मुख्तसरन ये कि आप किसी भी एक किस्म के बर्ड के लिए कॉलोनी बना के उसके अंदर आप अपने बर्ड्स को छोड़ सकें। कॉलोनी का दूसरा फायदा ये होता है कि इसके अंदर आप टेम्परेचर को बहुत ही बासानी कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि भी गर्मियों का मौसम आ रहा है, गर्मियों में अगर आप एक ही कूलर इस्तेमाल करें तो आपकी तमाम की तमाम कॉलोनी को एक ही किस्म की ठंडक मिलेगी और आपके तमाम के तमाम बर्ड्स खुश भी रहेंगे। और अगर आप सर्दियों की बात करते हैं तो एक ही हीटर से आपके कॉलोनी का सिस्टम तमाम का तमाम कंट्रोल हो सकता है। जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपको कॉलोनी के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती। आप कम वक्त में ही अपनी कॉलोनी को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं, उनको दाना पानी आसानी के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं होती। बनिस्बत इसके अगर आप सेपरेट केज की बात करते हैं तो सेपरेट केजेस में आपको बहुत ज्यादा वक्त दरकार होता है, क्योंकि मुख्तलिफ बर्ड्स होते हैं, उसमें आपको मुख्तलिफ बर्ड्स को दाना डालना पड़ता है और उसके अलावा उनकी सफाई के लिए भी आपको वक्त की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो नेक्स्ट चीज है वो यह है कि कॉलोनी से आपको ये फायदा होता है कि आपकी कॉलोनी के अंदर जितने भी आप सीड रखते हैं वो आप एक ही बर्तन के अंदर या दो बर्तनों के अंदर रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके सीड के जाया होने के चांसेस भी नहीं होते। जो सीड बर्तन से नीचे गिर जाए बर्ड्स उसे भी खा लेते हैं, जबकि सेपरेट केजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सेपरेट केजेस में आपको हर एक बर्ड की केज के अंदर सेपरेटली सीड मिक्स या फिर सॉफ्ट फूड रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके दाने का या फिर आपके सॉफ्ट फूड का ज़िया भी बहुत ज्यादा होता है। कॉलोनी चूंकि बड़ी होती है इसलिए आपके बर्ड्स की इसमें अच्छी खासी एक्सरसाइज हो सकती है। आप हमेशा कोशिश किया करें कि बड़ी कॉलोनी का इंतखाब करें। जितनी बड़ी कॉलोनी होगी उतना ही आपके बर्ड्स के लिए बेहतर होगा और उतना ही आपके लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में अपने बर्ड्स की तादाद को ज्यादा करते हैं तो आपको कोई और कॉलोनी नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि उसी कॉलोनी के अंदर आपके तमाम के तमाम बर्ड्स आ सकेंगे। कॉलोनी अगर बड़ी होती है तो इसके अंदर बर्ड्स अच्छे तरीके से फ्लाई भी करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्सरसाइज भी होती है। जो बर्ड्स अच्छी एक्सरसाइज करता है वो हेल्दी रहता है, और जितने बर्ड्स हेल्दी रहेंगे उतने ही बर्ड्स आपको ज्यादा ब्रीड करके देंगे। ये तो थी हमारे कॉलोनी के फायदे। अभी हम बात करेंगे कि कॉलोनी के नुकसानात क्या है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर किसी भी बर्ड को कोई बुखार होता है या कोई भी बीमारी लगती है तो सबसे पहले सिम्टम उसकी ड्रॉपिंग होती है। जब बर्ड ड्रॉपिंग करता है तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि इस बर्ड को क्या बीमारी है। अगर आपके बर्ड्स कॉलोनी के अंदर है तो उसमें आपको अंदाजा नहीं हो सकता कि आपके बर्ड्स को क्या बीमारी है।
और आपको ये भी अंदाजा नहीं हो सकता कि आपका कौन सा बर्ड बीमार है, क्योंकि आपकी कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स की ड्रॉपिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अंदाजा नहीं हो सकेगा। अलबत्ता तभी आपको आपके बर्ड्स की कंडीशन का पता लगेगा जब आपका बर्ड्स मुकम्मल तौर पे गिर जाए या फिर वो सुस्त होकर बैठना शुरू कर दे। हमेशा याद रखें कि जो छोटे बर्ड्स होते हैं, जब इनके ऊपर बीमारी आती है तो इनको रिकवर करना मुश्किल होता है। इसलिए इसके अर्ली ही स्टेज में जितना जल्दी हो सके आप इसका इलाज शुरू कर दें। अगर आप इलाज में थोड़ी भी ताखीर करते हैं तो आपके बर्ड्स की डेथ कंफर्म हो जाती है। इसलिए कॉलोनी में ये बहुत ज्यादा इशू आता है कि आप बर्ड्स की ड्रॉपिंग को पहचान नहीं पाते कि कौन से बर्ड्स को बीमारी है। जो दूसरा इशू आता है कॉलोनी में, वो ये आता है कि आपको बर्ड्स के और उनके बच्चों की पहचान नहीं हो पाती कि कौन सा बर्ड कौन से पैरट का बच्चा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब एक बच्चा अपनी मटकी से नीचे गिर जाता है तो आपको अंदाजा नहीं होता कि आपने उसे कौन सी मटकी के अंदर रखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान तमाम के तमाम बर्ड्स ब्रीड करते हैं, और जितने ज्यादा बर्ड्स ब्रीड करते हैं उतना ही आपको ज्यादा मुश्किल पेश आती है कि अगर कोई बच्चा मटकी से गिरता है या बॉक्स से गिरता है तो आप उसे उठा के वापस मटकी या बॉक्स के अंदर कैसे रखें। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो इसी कॉलोनी के अंदर बड़े हो जाते हैं, और ज्यादातर ऐसा होता है कि वो बहन और भाई का आपस में पैर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स की ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। हमेशा याद रखें कि कॉलोनी के अंदर जब कभी भी आप बर्ड्स रखते हैं तो जैसे ही बच्चे निकलते हैं आपको चाहिए कि आप उसे ट्रांसफर कर दें किसी दूसरी कॉलोनी के अंदर, और उन बर्ड्स को बेहतर ये होगा कि आप सेल कर दें। अगर आप अपने लिए कोई रखना भी चाहते हैं तो बेहतर तरीकेकार ये है कि आप बाहर से कोई बर्ड लाके उन बर्ड्स के साथ जरूर लगाएं ताकि वो उससे ब्रीड कर सकें। बहन भाई का अपने किसी भी कंडीशन में आपस में पैर नहीं लगाना, उससे बर्ड्स की ब्लड लाइन कमजोर होती है, और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि जब बर्ड्स की ब्लड लाइन कमजोर हो जाए तो आपके बर्ड्स के अंदर कुव्वत मुदाफियत बहुत कम हो जाती है, और थोड़ी सी भी मौसमी चेंजेस की वजह से आपके बर्ड्स की डेथ हो सकती है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि अपने बर्ड्स की ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करके रखनी है। इसके अलावा जो एक और नुकसान होता है जो कि बहुत ही कॉमन होता है, वो ये होता है कि कॉलोनी के अंदर अक्सर बर्ड्स की आपस में लड़ाई हो जाती है। बर्ड्स एक दूसरे को इतना मार देते हैं कि उनकी डेथ भी हो जाती है, और बाज़ ये लड़ाई खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दो टाइप के ग्रुप बन जाते हैं जो कि एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी पूरी की पूरी कॉलोनी ही खत्म हो जाती है। हमेशा याद रखें कि कॉलोनी के अंदर लड़ाई के कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है कॉलोनी के अंदर आपका कोई नया बर्ड्स इंट्रोड्यूस करना, या फिर आपकी कॉलोनी के अंदर मटकियों की पोजीशन गलत होना। हमें चाहिए कि हम किस तरह कॉलोनी पर जो लड़ाई की वजूहात में सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमारी मटकियों के या फिर हमारे बॉक्सेस की जो पोजीशन होती है वो ठीक नहीं होती। हमने मटकियां या फिर बॉक्सेस एक ऐसी जगह पे लगाए होते हैं जो कि एक ही साइड पे होते हैं। बर्ड्स चूंकि ज्यादा होते हैं और तमाम के तमाम बर्ड्स कॉलोनी की एक ही साइड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई ज्यादा होती है। इसके अलावा हमने बॉक्सेस की पोजीशन ऐसी रखी होती है जो कि एक दूसरे के बहुत ही करीब होती हैं। जब कभी भी मटकियां या फिर बॉक्सेस एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो बर्ड्स एक दूसरे के बॉक्सेस के अंदर झांकते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है और वो एक दूसरे को मारते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये होती है कि जब कभी भी हम किसी नए बर्ड्स को अपने कॉलोनी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से भी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये पेश आती है कि बर्ड्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं या फिर उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। जब एक फीमेल एग्रेसिव होती है और वो स्ट्रेस में आती है तो वो अपने बच्चों को भी मार सकती है और वो अपने अंडों को भी बाहर फेंक सकती है। इसलिए आपने कभी भी नए बर्ड्स को इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं करना। जो लड़ाई का तीसरा रीजन होता है वो ये होता है कि जब कभी भी हमारे बर्ड्स की केज के अंदर पैर ज्यादा होते हैं और बॉक्सेस या मटकियां कम होती हैं तो तब हमारे बर्ड्स आपस में लड़ते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखें कि एक फीमेल एक ही मर्तबा में अपना बॉक्स या मटकी चूज नहीं करती, वो तमाम मटकियों के अंदर झांकती है, जो भी उसे अच्छा लगे, जो उसे सेफ लगे, उसी में जाके वो अंडे ले करती है। हमेशा याद रखें कि अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 मटकियां लगानी चाहिए।
पेयर के हिसाब से आपने मटकियां ज्यादा लगानी है ताकि बर्ड्स के पास चॉइस ज्यादा हो और वो जाके अपने लिए किसी भी एक अच्छी मटकी का इंतखाब कर सकें। जब मटकियों की तादाद कम होगी तो लड़ाई कंफर्म है। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने बर्ड्स को जरूर देखते रहना है। जब कभी भी आपके पास वक्त होता है आप जाके अपने बर्ड्स के पास बैठें और उन्हें देखें कि वो क्या कर रहे हैं। जब कभी भी आप महसूस करें कि कोई भी एक बर्ड आपस में लड़ रहा है तो आपने ये करना है कि आपने उस बर्ड को फौरन अपनी केज के अंदर से बाहर निकाल लेना है। आपने कभी भी इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि ये लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि बाज़-औक़ात हम ये सोचते हैं कि हमारे बर्ड्स की लड़ाई बिल्कुल एक वक्ती है, मगर यही वक्ती लड़ाई ज्यादा बड़ी होके मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स की जानलेवा बन सकती है। इसलिए आपने पहले ही निशानी से अपने बर्ड्स को अलग कर देना है। इसके अलावा जब कभी भी आप कॉलोनी बनाना चाहें तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होगा। जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपने कॉलोनी की जगह जो इंतखाब करनी है वो ऐसी हो जहाँ पे सर्दियों में धूप आती हो और गर्मियों में छांव हो, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स की कॉलोनी के ऊपर सर्दियों में धूप नहीं आती है तो आपके बर्ड्स सर्दी की वजह से मर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपके बर्ड्स के अंदर विटामिन D3 की कमी आना शुरू हो जाती है। और अगर गर्मियों में आपके बर्ड्स की केज के ऊपर धूप आती है तो उसका मतलब ये होगा कि आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल धूप में रख रहे हैं और आपके बर्ड्स की केज का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी हाई हो सकती है और आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। टेम्परेचर कंट्रोल करना उस कंडीशन में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कॉलोनी के अंदर आपने स्टिकें ऐसी लगानी है जो कि एक सिरे में और दूसरे सिरे में हो और जितनी ऊपर हो उतनी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टिक ऊपर होगी बर्ड्स फ्लाई करके नीचे जमीन पे उतरेंगे और वापस जाके स्टिक के ऊपर बैठेंगे या फिर एक स्टिक से उड़ के दूसरे स्टिक के ऊपर जाके बैठेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपके बर्ड की एक्सरसाइज होती रहेगी और जितनी आपके बर्ड्स की एक्सरसाइज होती है और उतना ही आपके बर्ड्स की और उनकी ब्रीड के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा आपने जितनी भी सीड मिक्स है उसको जमीन के ऊपर रखना है, आपने स्टिक के करीब नहीं रखना, ताकि आपके बर्ड्स जितनी मर्तबा भी फीड खाने के लिए आए वो जमीन पे उतरे और वहां से उड़ के स्टिक के ऊपर जाए। इसका मकसद भी यही होता है कि आपके बर्ड्स की फ्लाइंग बरकरार रहे। इसके अलावा जो तीसरी चीज है, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि कुछ लोग अपने बर्ड्स के कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की स्टिकें लगा देते हैं जो कि झूला नुमा होती हैं। जब बर्ड्स उसके ऊपर बैठता है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं। ये स्टिकें बज़ाहिर देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और बर्ड्स इसके ऊपर बैठ के झूले खाना इंजॉय भी करते हैं, मगर इससे प्रॉब्लम ये पेश आती है कि जब कभी भी बर्ड्स इस तरह की स्टिक के ऊपर बैठते हैं और वो क्रॉस करने लगते हैं तो ये स्टिक हिलती है, जिसकी वजह से बर्ड्स की क्रॉसिंग प्रॉपरली नहीं होती और उसकी वजह से अनफर्टाइल अंडे आते हैं। हमेशा याद रखें कि अनफर्टाइल अंडों के कई वजूहात हो सकते हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि जब कभी भी ब्रीडिंग सीजन ऑफ होने लगे, जब किसी भी बर्ड के बच्चे बड़े हो जाते हैं और मौसम तब्दील हो रहा होता है और आप अपने बर्ड से ब्रीड नहीं लेना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उसकी मटकी को और उन बर्ड्स को उस केज के अंदर से फौरन अलग कर लें। इसका फायदा ये होगा कि जब आप मटकी हटा देते हैं और फीमेल दूसरों की मटकी में जाने लगती है जिसकी वजह से लड़ाई होती है, इस कंडीशन में लड़ाई नहीं होगी जब तक के तमाम बर्ड्स अपनी ब्रीड खत्म ना कर लें। जैसे ही तमाम बर्ड्स अपनी ब्रीड खत्म कर लेते हैं तब जाके अपने उन बर्ड्स को दोबारा अपनी कॉलोनी के अंदर छोड़ देना है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। बाकी दुआओं में याद रखें, अपने बर्ड्स का और इर्द गिर्द लोगों का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।